बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला, बरतानिया ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नैब हिरासत में शहबाज शरीफ का ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, फिर इल्ज़ाम लगाया कि शहजाद अकबर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी हैं वो नींद में इनको डराते हैं और भेस बदल कर वो इनके सेल में आते हैं। और शहजाद अकबर के लाहौर में डेरे CCP लाहौर को एक अहम टास्क दे दिया गया। ये जो ऑल पार्टीज़ करप्ट एसोसिएशन का जो एक नया इत्तेहाद बना है हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हवाले से। और 19 अक्टूबर का रोज़नामा जंग अखबार नवाज़ शरीफ के करीबी इत्तेहादी मीडिया डॉन मीर शकीलुर रहमान जिसके मालिक हैं, वो आपने मिस नहीं करना। अब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी डॉक्टर बाबर अवान ने एक TV इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए बरतानिया के साथ हमारी बातचीत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान बरतानिया से वापस लाने में कामयाब हो जाएगा। और इस हवाले से बरतानिया की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ये क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया, इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। ये 3 मराहल में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए वफाकी हुकूमत प्रोसेस कर रही है। पहला मरहला, बरतानिया के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन का कोई कानून नहीं था। एक्स्ट्राडिशन मतलब कैदियों के तबादले का, उनका कैदी पाकिस्तान में या पाकिस्तान का कैदी उनकी कैद में, उनका जो तबादला पाकिस्तान और बरतानिया में जो होना था, उस हवाले से एक 2 तरफ़ा मुआहदे की ज़रूरत थी जो कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मौजूद नहीं था। अब वो मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। और दूसरा, वफाकी हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की, जो कि पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं और अब तो उनका स्टेटस इश्तिहारी का हो चुका है, वो बरतानिया में इस वक्त पनाहगुज़ीन है और पाकिस्तान की अदालतों में वो पेश नहीं हो रहे। उनकी वतन वापसी के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी गई है। 3 चैनल्स के थ्रू 3 मुख्तलिफ वेज़ में हुकूमत ये प्रोसेस मुकम्मल कर रही है। और गुज़श्ता दिनों भारत का एक मुजरिम था जो कि टैक्स चोरी के मुकदमे में मुलव्विस था, उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए भारतीय हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दी, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने उस मुलजिम को गिरफ़्तार करके भारत के हवाले कर दिया। अब इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यही वजह है, मैंने आपको बार बार बताया था कि ये इनके ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया, ये इन्होंने अपने साथियों के ज़रिए ख़ुद कार्रवाई डाली है। इस कार्रवाई का मकसद बरतानिया में सियासी पनाह लेना है। अब उस FIR के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। जो गैर ज़रूरी मुलजिम थे उनका नाम निकाल दिया गया है और इस मुकदमे के और इस FIR के मेरिट पर भी आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा। अब नैब हिरासत में नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, जिनके वालिद बड़े गरीब थे, गरीब किसान थे, और उनके बड़े भाई के वालिद चूँकि अमीर थे, इसलिए उनके बड़े भाई को नैब हिरासत में अमीरों वाली बीमारियां लगती थीं और उनको हार्ट अटैक्स भी इस तरह होते थे जैसे पोलन के सीज़न में हमें छींकें आती हैं। अब चूँकि छोटे भाई के वालिद गरीब थे, इसलिए उनको गरीबों वाली बीमारी लगी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कुछ नैब के ऊपर और वाज़ेह तौर पर लगता है कि उनका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया है। पहला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि मेरे वाशरूम में जो नलका है, जो नल है, उसमें खुफिया कैमरा लगाया गया। अब आप बताएं, वाशरूम में कैमरा लगाने का जवाज़, और वो भी एक बूढ़ा शख्स जिसको ब्लड कैंसर हो और लास्ट स्टेज पर हो। खैर, उनकी दरख्वास्त के ऊपर वो नल खोलकर उनको दिखाया गया कि भाईजान यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आपकी डिग्निटी का, आपकी रिस्पेक्ट का हमें बड़ा ख्याल है। उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो शहजाद अकबर साहब हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन पर, जिनकी इंक्वायरी के ऊपर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कायम किया गया, वो भेस बदल कर मेरे सेल में आते हैं। अब भेस बदल कर सेल में आने का क्या जवाज़?
भाई ये कोई जवाज़ ही नहीं बनता, कोई वजह ही नहीं बनती। ये या तो ये कहें कि शहजाद अकबर का अपना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, वो हिज़ उठाने के लिए, वो मज़ा लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए शहबाज शरीफ को देखने आते हैं, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर रोज़ाना आने का इल्ज़ाम, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नींद में डर जाता हूँ, मुझे रात को सोने नहीं दिया जाता, मेरी जैसे ही मुझे नींद आने लगती है तो लाइट चला दी जाती है, जैसे ही उनकी आँख खुलती है और वो नैब एहलकारों को बुलाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा होता है। ये इल्ज़ामात आज मरियम औरंगज़ेब ने भी लगाए कि शहजाद अकबर भेस बदल कर जाते हैं, उनके वाशरूम के अंदर खुफिया कैमरा लगा दिया गया और उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है। जब इंक्वायरी करवाई गई तो इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने घर से ज़हनी सुकून की अद्वियात मंगवाई और जब उन्होंने वो अद्वियात लेना शुरू की तो वो उनके सारे मामला दुरुस्त होना शुरू हो गए। खुफिया कैमरे का डर भी उनके दिल से निकल गया, उनको जो अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आते थे वो भी निकल गए। अब होना ये चाहिए था कि उनको खौफ ये होता कि मैंने अपनी बहू बेटियों के नाम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैंने जिस तरह अपने बच्चों को इन जराइम में मुलव्विस किया, उनको खौफ ये होता कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आए, मेरी फैमिली के ऊपर कोई आँच ना आए। लेकिन चूँकि उनके वालिद गरीब थे, लिहाजा शहबाज शरीफ भी गरीब आदमी है, उनको बीमारियाँ भी गरीबों वाली लगी हैं। अब 19 अक्टूबर का जो जंग अखबार है, जंग आपको पता है कि मीडिया के डॉन मीर शकीलुर रहमान इसके मालिक हैं और मीर शकीलुर रहमान करीबी दोस्त हैं, करीबी इत्तेहादी हैं नवाज़ शरीफ के और उनकी बड़ी खिदमात हैं। 19 अक्टूबर के जंग अखबार के बैक पेज पर पूरा आधा सफ़ा मुजरिम नवाज़ शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया जाएगा, पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी और इंग्लिश अखबारों में भी। और उस अखबार में बाज़ाब्ता तौर पर मुजरिम को बताया जाएगा कि आप मुकदमात में इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान की अदालतों के सामने आप पेश हो जाएं, अगर आप पेश ना हुए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस इश्तिहार के बाद बिल्कुल इसी तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे। वो नोटिस इनके जो रायविंड के शाही महलात हैं उनके दरवाज़ों पर भी लगेंगे, ढोल बजाकर ऐलान भी किया जाएगा और लाउड स्पीकर पर भी ऐलान किया जाएगा। बड़ी शर्म वाली बात है। ये कोई शरीफ आदमी होता, कोई इज़्ज़तदार आदमी होता तो इन इश्तिहारों के बाद वो डूब मरता, वो नाक डुबो लेता कहीं अपनी। लेकिन चूँकि शराफत और इज़्ज़त का इस ख़ानदान से दूर दूर का वास्ता नहीं है। शहजाद अकबर साहब लाहौर में मौजूद हैं और आज उनकी CCPO लाहौर उमर शेख के साथ एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फ़ैसला ये किया गया है कि जो उमर शेख ने पुलिस के अंदर करप्शन की रोकथाम के लिए और करप्ट अनासर का ख़ात्मा करने के लिए जो तजावीज़ दी थी, जो असासाजात की रिपोर्ट उन्होंने तलब की थी, उसको लाजमी बनाया जाएगा, उसको यकीनी बनाया जाएगा। और ये असासाजात की रिपोर्ट जो PSP कैडर के आला अफसरान हैं उन तक उसको बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस के अंदर आर्मी की तर्ज पे कोर्ट मार्शल का कानून लाया जा रहा है। इस हवाले से आइंदा चंद रोज़ में शहजाद अकबर IG पंजाब के साथ मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले पर कानून साजी की जाएगी। और उसके साथ साथ जिन मुलज़िमों ने नैब दफ्तर लाहौर पर मरीम नवाज़ की सरबराही में हमला किया था, उन हमलावरों को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। जितनी गाड़ियां उस बलवे और हमले में मुलव्विस थीं उन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। उनकी लिस्ट एक्साइज पंजाब को भी दे दी गई है और पंजाब पुलिस को भी दे दी गई है। इंशाल्लाह जो कौमी इदारों पर हमला करने वाले मुजरिम हैं वो जल्द गिरफ्त में होंगे। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।